आप सभी EMRS PGT हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खंड क से कवि सेनापति का जीवन परिचय। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना सारा सिलेबस पूरा करने का प्रयास कीजिए और उसे बार बार रिवीजन करते रहिए। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उनको बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। सेनापति, इनका जन्म हुआ था 1589 ईस्वी। पिता गंगाधर दीक्षित, पितामह थे इनके परशुराम और गुरु थे हीरामणि दीक्षित। सेनापति, इनका जन्म 1589, पिता गंगाधर दीक्षित, पितामह परशुराम और गुरु हीरामणि दीक्षित। ये अनूप शहर नगर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। देखिए, ये कथन आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। हिंदी में भावानुकूल ऋतु वर्णन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। अनुप्रास और यमक अलंकारों की इनकी भाषा में अधिक प्राचुर्यता है। श्रेष्ठ अलंकार की योजना में इनका स्थान अद्वितीय है। केशवदास को छोड़कर अन्य कोई कवि नहीं है जो श्लेष अलंकार में इनका कोई कवि नहीं है जो इनकी बराबरी कर सके, और श्लेष अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। सेनापति रामोपासक भक्त कवि थे। सेनापति की तुलना संस्कृत के नागेश भट्ट से की गई है। तो सेनापति की तुलना नागेश भट्ट से की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु, रचनाएं इनकी हैं कवित्र रत्नाकर 1706 इसमें 394 छंद है। इसमें 5 तरंगे हैं। पहली तरंग में श्लेष, दूसरी तरंग में श्रृंगार, तीसरी में ऋतु वर्णन, चौथी में रामायण का और 5वीं में राम रसायन का वर्णन है, जो संस्कृत के अर्थगर्भित ब्रजभाषा में किया गया है। तो सेनापति की पहली रचना कवित्र रत्नाकर 394 छंद है। काव्य कल्पद्रुम, यह काव्य शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी हैं। वेदों में बखानो तीनों लोक ठकुरानी है। वेद में बखानी तीनों लोक में ठकुरानी है। तेरे नैन मेरे नैन के खिलौना, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। आचार्य शुक्ल ने केशव के साथ सेनापति को भी भक्ति काल के प्रकरण में फुटकल रचनाओं में स्थान दिया है। तो सेनापति के लिए बस इतनी ही थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ परीक्षा उपयोगी। उम्मीद है आप लोगों के लिए जरूर ही परीक्षा उपयोगी है, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद।